अमृतारिष्ट क्या है? अमृतारिष्ट एक बहुविकल्पी दवा है जिसका कार्य बहुत से रोगों के निदान हेतु सलाह देना है। यह आयुर्वेदिक रूप से बनी एक तरल दवा है जिसे सीधा मौखिक रूप द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। अमृतारिष्ट ज्वर की एक महत्वपूर्ण औषधि है। ये टाइफाइड बुखार के जीर्ण होने पर इसका प्रयोग कारण उत्तम होता है। ज्वर को दूर करने में अत्यंत सहायक सिद्ध होता है। ये रोगी की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है और कई तरह के संक्रमण रोगों से बचाता है। आमतौर पर इसका प्रयोग बुखार के बाद होने वाली दुर्बलता में किया जाता है। ये बदन दर्द को दूर करता है और पाचक अग्नि को उत्तेजित करता है। अक्सर ज्वर के बाद रोगी की भूख कम हो जाती है जिसे ये पुनः स्थापित करने में मदद करता है। खून की कमी से होने वाले अनीमिया रोगों के इलाज हेतु इस दवा का उपयोग विशेष रूप से किया जाता है। आंतों के बीच तनाव, रक्त में अशुद्धियां, भूख में कमी, मौसमी बुखार, खांसी, ठंड, विषाक्तता, मलेरिया, अपच, कमजोर पाचन तंत्र आदि सभी स्थितियों के सुधार में भी इस दवा का इस्तेमाल बड़े स्तर पर किया जाना लाभकारी होता है। अमृतारिष्ट कैसे काम करती है? बुखार की वजह से खराब हुए पाचन को ये दवा सुधार कर भूख में बढ़ोतरी करती है और एक अच्छे स्वस्थ जीवन की नींव रखती है। दवा में गिलोय की मात्रा होने के कारण ये लीवर की कार्यप्रणाली को बनाए रखता है। दवा में उपस्थित कुछ प्राकृतिक घटक शरीर में पानी के भराव की समस्या का भी निपटारा करने में सहायक है। लक्षणों द्वारा ज्यादा समय से पीड़ित होने के कारण मरीजों में संक्रमण पैदा होने के भी आसार बढ़ जाते हैं। यह दवा ऐसे पुराने विकारों का इलाज कर संक्रमण से बचाव करती है। अमृतारिष्ट के उपयोग। 1. जीर्ण ज्वर। अमृतारिष्ट विशेष रूप से पुराने बुखार के इलाज के लिए उत्तम औषधि है। यह सभी प्रकार के पित्त प्रधान ज्वर, विषमज्वर और शीतज्वर आदि के जीर्ण हो जाने पर प्रयोग किया जाता है। यदि रोगी को मंद मंद बुखार रहता हो तो इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके प्रयोग से कुछ ही दिनों में ज्वर ठीक हो जाता है और कमजोरी दूर होती है और भूख बढ़ती है। तीव्र ज्वर में भी इसका प्रयोग अन्य औषधियों के साथ किया जाता है। इनमें ये रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने में मदद करता है और ज्वर की तीव्रता कम करता है। किसी भी विकट ज्वर में अमृतारिष्ट को सोमल कल्प के साथ देने से उत्तम परिणाम प्राप्त होते हैं। 2. टाइफाइड बुखार। अमृतारिष्ट में गिलोय है जो टाइफाइड बुखार के जीवाणु का नाश करने के लिए प्रभावशाली है। आयुर्वेद में इसका प्रयोग टाइफाइड ज्वर की जीर्ण अवस्था में किया जाता है। जब बुखार 99 या 100 डिग्री से कम हो तो इसका प्रयोग अति लाभकारी सिद्ध होता है। यह टाइफाइड के बाद आने वाली दुर्बलता के इलाज के लिए भी उपयोगी है। 3. ज्वरोत्तर दुर्बलता और बल क्षय। लंबे समय तक संक्रामक ज्वर के कारण शरीर निर्बल हो जाता और बल की हानि होती है। इस विकार में अमृतारिष्ट का उपयोग करने से शरीर में बल और शक्ति आती है। 4. प्रसूति ज्वर। हालांकि दशमूलारिष्ट सूतिका ज्वर की एक महत्वपूर्ण औषधि है, पर यदि रोगी को पित्त प्रधान लक्षण हो तो इसका प्रयोग कम करना ही हितकारी माना जाता है। पित्त प्रधान लक्षणों में रोगी को जलन और दस्त होते हैं जिसमें अमृतारिष्ट का प्रयोग करना चाहिए। 5. अग्निमांद्य। ज्वरोत्तर होने वाले अग्निमांद्य या भूख की कमी में अमृतारिष्ट एक उत्तम औषधि का कार्य करती है। यह आमाशय से पाचक रस का स्त्राव कराती है और अग्नि की क्रिया को सुचारू बनाती है। इसके प्रयोग से आमाशय में रस का स्राव उचित प्रकार से होने लगता है जिससे पाचन ठीक हो जाता है और भूख लगने लगती है। 6. जीर्ण अतिसार और जीर्ण संग्रहणी। जीर्ण अतिसार और जीर्ण संग्रहणी के रोगियों में जिगर अपना कार्य ठीक से नहीं करता और जिगर का कार्य ठीक करने के लिए अमृतारिष्ट का सेवन करना उत्तम रहता है। इसके प्रयोग से अतिसार में अपधातु कम होती है और यकृत का स्राव उचित होने लगता है। यह जिगर के कार्य को सुचारू करता है और जीर्ण अतिसार और जीर्ण संग्रहणी से राहत पहुंचाता है। 7. प्लीहा वृद्धि। जीर्णज्वर के दुष्प्रभाव के कारण कई रोगी प्लीहा वृद्धि से पीड़ित हो जाते हैं। प्लीहा वृद्धि अन्य कारणों से भी हो सकती है। अमृतारिष्ट को रोहितकारिष्ट के साथ प्लीहा वृद्धि के उपचार के लिए दिया जाता है। इन दोनों औषधियों के प्रयोग से प्लीहा वृद्धि से राहत मिलती है। 8. यकृत विकार और पीलिया। अमृतारिष्ट के उपयोग से यकृत विकार दूर होते हैं और इसका पान करने से यकृत में पित्तस्राव उचित प्रकार से होने लगता है और पित्तोत्पादक घटकों को बल मिलता है जिससे यकृत ठीक से काम करने लगता है। अंततः यकृत विकार दूर होते हैं। इसके प्रयोग से पीलिया में भी लाभ होता है। 9. जिगर के कारण होने वाले त्वचा रोग। जिगर विकारों में कई रोगियों को त्वचा रोग हो जाते हैं। इनमें रोगी की त्वचा पर काले धब्बे या सूक्ष्म पिटिका और खुजली होती है।
यदि इनका कारण लिवर हो तो अमृतारिष्ट बहुत राहत देता है। 10. हीमोग्लोबिन और रक्त कणों की कमी। अमृतारिष्ट के प्रयोग से रंजकपित्त का स्राव ठीक होने लगता है, जिससे रक्त कणों में वृद्धि होने लगती है। परिणामस्वरूप मुख की निस्तेजता दूर होकर लाली आ जाती है। 11. मूत्रदोष और प्रमेह। अमृतारिष्ट के उपयोग से मूत्रदोष नष्ट होते हैं, प्रमेह में लाभ मिलता है। जिन रोगियों को बार बार मूत्र त्याग पड़ता है, यह उनके लिए भी यह अच्छी औषधि है। 12. सुजाक या उपदंश के कारण संधिवात। यदि सुजाक या उपदंश के कारण संधिवात उत्पन्न हो गया हो तो अमृतारिष्ट से लाभ मिलता है और साथ ही जीर्ण आमवात में उपयोग करने से आराम मिलता है। सेवन विधि। अमृतारिष्ट लेने का उचित समय या खाना खाने के तुरंत बाद अमृतारिष्ट 2 बार सुबह और शामानुपान बराबर मात्रा में गुनगुने पानी मिलाकर लें।